हे गाइस, गुड नाइट, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कल है महाशिवरात्रि एंड गाइस आपको पता है हमारे झूले लगे हैं पंचकुला सकेतड़ी शिव मंदिर के पास। एंड गाइस बैड न्यूज़ ये है कि वहाँ पर जो किश्ती और ड्रैगन थी बड़े झूले, तो वो नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे बड़े झूले? बिकॉज गाइस आजकल एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत हो रहे हैं, वीडियो भी 2-4 वायरल हुई हैं। सो सुबह पापा का फ़ोन आया था तो वो कह रहे थे भाई आ जाना कि 3 बजे करीब, और 3 बजे फिर फ़ोन आया कि भाई कैंसिल हो गया, हम झूले खोल रहे हैं। बट कैसे तैसे करके मतलब छोटे झूलों की परमिशन जो है मिल चुकी है। बाकी दादी जी बैठे हैं जो अभी बटन लगा रहे हैं। तो क्या तो दादी, कैसा लगा था जब पापा ने बोला आपको कि कैंसिल हो गया, कि झूले हम खोल रहे हैं? कैसा लगा? भाई हमारा तो बहुत मूड खराब हो गया था। मूड खराब हो गया था ना, मूड खराब हो गया था भाई, अपने बिजनेस में जो ऐसे कि लॉस है ना। हाँ, तो फिर मूड तो खराब होएगा हमारा। ये तो है। तो और जब फिर बाद में फोन आया कि हाँ थोड़ी सी तसल्ली हो गई हमें कि हाँ चलो माड़ा मोटा तो हो जाएगा काम। और नेहा तेरे को मेरे से बात मत कर। ठीक है। सो गेस आप लोगों को पता है कि कल महाशिवरात्रि है एंड गेस मैं और मेरी फैमिली सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हमने वहाँ पर जाके झूलों पर ही खड़े होना है एंड टाइम मिलेगा तो लंगर भी खाएंगे। तो मतलब गाइस ऐसा होता है ना कि पैसे आने होते हैं, खुशी होती है ना मम्मी? और क्या भाई, और बिजनेस में लॉस होता है तो किसको बुरा नहीं लगता। बट कोई बात नहीं, भूलना आते हमारी सुन ली। अब देखते हैं कल क्या होता है वहाँ पर है। सकेतड़ी तो जाना है हमने। क्यों? खुशी होती है भाई मेले में जाके। एंड गेस मम्मी जो है ना सकेतड़ी मेला कितने टाइम से कर रहे हो? कितने कितने साल के थे? हो गए मेरे को, वो तो मेरे को 25 साल हो गए करते करते। 25 साल शादी से पहले। पापा को भी उतना ही टाइम हमारा बिजनेस ही वही है ना, हमारा बिजनेस ही वही है। छोटा सा मेला लगता था, छोटा सा मेला लगता था, वो अब बहुत बड़ा हो गया। छोटा, पहले छोटा मेला लगता था, छोटा सा लगता था वो तो मम्मी मतलब आपका क्या कहना है? जैसे बड़े झूले अब गिर रहे हैं जैसे, है ना, तो उसमें क्या कहना है आपका? कुछ नहीं है, वो तो नसीब की बात है ना, कोई गलती से तो नहीं गिरा था। ये भी बात। तो दादी फिर आपका अब क्या जैसे ट्रेन पलट रही है, बस पलट रही है, टक्कर हो रहे हैं, तो ये जैसे वो अहमदाबाद में एरोप्लेन गिर गया तो लोगों ने एरोप्लेन में बैठना थोड़ी ना छोड़ दिया, बैठना थोड़ी छोड़ दिया, या और उनके गवर्नमेंट ने उनके थोड़ी बंद करा दिए, वो भी तो चल ही रहे। और दादी फिर आपका सेम यही कहना है ना? बेटा फिर ये है ना, बीच में कई बार वो कहते नहीं, कर्म खराब होते तो ऐसे हो जाता है, किस्मत खराब होती तो ऐसे हो भी जाता है ना। जैसे बहुत सी चीजें है गिर रही है तो वो बस बंद करा देंगे। हाँ मतलब कि गैस एक बारी चंडीगढ़ में एक दादा जो ऑटो नहीं है गैस वाला, एक बार अखबार पढ़ रहे थे आप, तो फट नहीं गया था, 2 बंदे मर गए थे उसमें, तो लोग ऑटो में बैठना थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो मतलब गैस ऐसे ही है, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, बट कुछ झूले वालों की भी गलती नहीं है, जो मतलब लिखा होता है वो तो होना ही है। एक्सीडेंट तो बड़े बड़े हो सकते हैं। अब अजीत पवार का एयरप्लेन क्रैश हो गया, क्रैश होया महाराष्ट्र के उप मंत्री का, प्लेन ही बंद कर देंगे। ये तो बात है। मतलब इस मतलब कुछ नहीं, बट फिर भी अगर थोड़ी सी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, लापरवाही। बट गैस एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है क्या कि जो अपने आप हो जाता है एकदम, लोग ध्यान भी रखते होंगे। हाँ ध्यान तो, बट फिर भी गाइस जो है ना, झूलों के नट भी कसने चाहिए हर बारी, और मेंटेनेंस होनी चाहिए, सब मतलब पूरा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे झूले आ रहे हैं। ध्यान रखने के बावजूद भी जो परमात्मा ने लिखा है ना ऊपर से, वो होके रहेगा। ये तो है, वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस मतलब आज तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में चले गए थे यार कि अगर झूले नहीं चलेंगे हमें लॉस होगा, क्योंकि गाइस देखो हमारी EMIs भी हैं, किस्तें भी हैं, और बहुत सारे खर्चे हैं घर के, तो उसके बाद अगला मेला बहुत टाइम बाद आता है। बाकी हमारे पास कोई दूसरा इनकम सोर्स भी नहीं है, और कहीं जगह से पैसा नहीं आता। तो मैं तो अपने पापा के साथ हेल्प कराने लग गया था, बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कोई दूसरा इनकम सोर्स भी होना चाहिए। सही बात है, कोई है ना, कि मतलब कोई मेले में और कोई दुकान भी होनी चाहिए, दुकान भी होनी चाहिए खिलौने वगैरह की, खिलौने जैसे पॉपकॉर्न की होगी, कैंडी की होगी, कि मतलब वो तो चलेगा कुछ तो 5,000 10,000 तो आएंगे। ये चीज तो खोलेंगे, ये तो है नहीं, बीच में रखो, बीच में कि मतलब दूसरा सोर्स भी, और शायद हाँ है ना, बीच में रखना पड़ेगा भाई कुछ ना कुछ। अरे खिलौने भी लाके डाल दिए ना, 100 रुपए सेल वाले, वो 20 रुपए वाले सेल वाला माल है ना, 20 रुपए सेल वाला तो ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, खिलौने ठीक है, रूटीन में 20 रुपए वाला रख लो, रबड़ है, छल्ले हैं, ये रख लो। सो बहुत ज़्यादा हम टेंशन में पड़ गए भाई, पूरा मतलब ना ऐसे दुख सैड से हो गए थे। बट फिर पापा का फ़ोन फिर आया तो बस एंड गैस आज रात से मतलब वहाँ मेला चलना स्टार्ट हो गया, 12 बजे लोग दर्शन कर रहे होंगे, तो पापा ने कहा कि आज तो रात चलेगा नहीं, कल ही चलेगा, तो कल ही जाएंगे। एंड गैस मिक्की माउस भी नहीं चलेगा, बिकॉज गैस उसकी हाइट है, जो हाइट वाले झूले हैं ना बड़े बड़े, उनको मना कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं चलेंगे ना, बिकॉज गाइस क्योंकि जो पहले कोई झूले का एक्सीडेंट वगैरह हुआ था वो हरियाणा में ही हुआ था, और पंचकुला तो फिर आपको पता ही हरियाणा में ही है, तो उन्होंने बंद करा रहे थे वो तो।
मोनू है। सो गाइस जो हमारे मतलब घर के ओनर है तो वो अभी अभी हमें दे चुके हैं पनीर की सब्जी, तो स्पेशल मेरे लिए ही आई है। मतलब कि नेहा को तो मुंह ही बन जाता है हर बार। मतलब मेरे लिए ना कहीं से खाना आ ही जाता है, मतलब कहीं ना कहीं से कभी कोई आंटी दे देगी, कभी कुछ दे देगी। डिनर में गाइस पनीर एंड साथ में चपाती। सो गाइस डिनर तो कर लिया एंड क्या टाइम हो रहा है मम्मी? 9 बज रहे हैं। बाकी दादाजी से पूछते हैं। दादाजी तो आप ये बताएं, जैसे ये बड़े बड़े झूले गिर रहे हैं तो इसमें क्या है, चक्कर क्या है? मतलब वो गिरने का क्या चक्कर है, ये तो कुदरत के वो है कि जान के थोड़ा कोई गिरता है। हाँ कि कोई अपना कुदरत की वो है। अगर एक जहाज है या ये ट्रक है या कोई एक्सीडेंट हो जाता बंद कर देंगे सारों को। ये तो है। ठीक है। एक गरीब अगर झूलों में कमाई करता है, अगर एक झूला कहीं गिर गया है, वो बाई चांस उससे बोल्ट या नट कमजोर लग गए होंगे, वो टूट गए होंगे, वो गिर गया है, तो उसी के कारण सबको सजा एक ही दोगे। एक वो है व्यापारी, वो कहीं से पता नहीं दिल्ली से झूले ला रहा है, रुपया 7-8 हजार वो किराया दे रहा है। ये तो है। ले जाने का और आने का 15-20 हजार रुपया किराया। हाँ, उसके बाद लेबर का खर्चा हो गया। लेबर का खर्चा हो गया, अपना रोटी पानी का हो गया, सब कुछ खर्चा करके उसे 30-40-50 हजार लाख में पड़ेगा। है 50 हजार में वही पड़ गया, कमाई तो गई भांडे में। इस वास्ते ये है कि जो ठीक है कुदरत की करनी। अब रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपनी वहाँ कोई रश तो नहीं होता ना ना ना, रेल अपने लाइन पे चल रही है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, कितने आदमी मरते हैं। वो रेलें बंद कर देंगे? नहीं। गवर्नमेंट बंद कर देगी? नहीं। करोड़ों रुपए का नुकसान है, अरबों रुपए का। ठीक है। इस तरह किसी गरीब को टॉर्चर करना, उसके झूले बंद करने, ठीक है बड़ा झूला था, वो कोई पेंच या कोई ऐसी कुदरत के तौर पे रह गया होगा, वो होना ही जो होनी है वो तो ना तो गवर्नमेंट टाल सकती है ना बंदा टाल सकता है। ये तो है, होनी तो होनी है। इस वास्ते गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे कामों में गरीबों के ऊपर तरस खाए। जो इतनी दूर दूर से आते हैं झूले लेके और रौनक बनाते हैं, ठीक है बड़े झूले बंद कर दो, ये तो छोटे चलन दो। ये तो है। जो 3-4-5 फुट पे हैं झूले, उन्हें चलन दो। जो है बड़े बड़े झूले वो बंद कर दो तुम। सो गाइस देखो दादा ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि मतलब जो होना है वो तो होना ही है, तो कोई बात नहीं। बाकी हमारे तो छोटे झूले ही हैं, बट अगर हम कल को बड़े झूले भी बनाएंगे तो गाइस हम पूरी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि टिकट लेने पे ही ध्यान रखो कि 200 रुपये बस पकड़ो बंदे से, नहीं, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखो कि पूरे नट नुट कसने चेक करने, पूरी लेबर चाहे तब हम झूले चलाएंगे जब हमारे पास सारे अच्छे तरीके से बंदे होंगे तब, वरना हम झूले बनाएंगे ही नहीं बड़े। सो बाकी देख सकते हो पूरी पैकिंग शैकिंग चल रही है। एक्साइटेड हो फिर कल के लिए? खुशी है बहुत ज्यादा। हैं एक्साइटेड हो? खुशी है हमें तो बहुत। सो कोई बात नहीं गाइस। फिर एंड गाइस आज वैलेंटाइन डे भी था, तो हमारी शाम के 2:30-3 बजे तक तो हम सो रहे थे। उसके बाद फिर गाने सुनने लगे, सैड सॉन्ग है ना दादी? हाँ जी। फिर जल्दी आवाज आई, चलो आ जाना, फिर हम सुट परेशान लगे फटाफट। आहो। सो बस एंड गाइस लास्ट व्लॉग में तो देखा ही था हमने कुछ, मतलब बच्चों के बारे में, टीनेजर के बारे में एक व्लॉग डाला था, तो वो कैसा लगा दादी? सही लगा? देखा आप लोगों ने? हाँ सही था। कि रियलिटी बताई हमने हाँ कि प्यार है क्या? हाँ प्यार है क्या, सही है। सो गाइस बस आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा किस्सा हो गया। बाकी हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और मायूस से भी हो गए थे। बाकी कैसे देख सकते हो 9 बजने वाले हैं, सो डिनर भी कर लिए हैं। एंड गेस मोनू वगैरह तो अपनी शॉप पर होंगे, गुरुवीर पता नहीं कहाँ है, वो तो लुधियाने चले जाते हैं। सो कल बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। सो हर हर महादेव। सो गाइस बस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।